बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं से अगली खबर है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बदायूं जिले में जो जिला अस्पताल है वहां जादू टोटके से हकीम वार्ड में जाकर मरीजों की झाड़ फूंक कर इलाज कर रहे हैं। बदायूं जिले का जिला अस्पताल हकीम लोगों की झाड़ फूंक के सहारे चल रहा है। हॉस्पिटल के वार्ड में हकीम जाकर मरीजों के साथ झाड़ फूंक कर इलाज करते हैं और जिला अस्पताल का स्टाफ ये सब नज़ारा अपनी आंखों से स्टाफ रूम में बैठकर देखता है, जिसको लेकर जिले भर में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह के संज्ञान में मामला आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो बदायूं से ये खबर है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए वहां पर मरीजों के देखरेख के लिए, दवाओं को देने के लिए, लेकिन यहां पर नज़ारा कुछ और ही है। ये जिला अस्पताल है बदायूं का, जहां पर हकीम नजर आ रहे हैं वार्ड के अंदर मरीजों का इलाज करते हुए। और हमारे संवाददाता सोनू यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और कितना समय हो चुका है जब ये हकीम वार्ड के अंदर घूमकर लोगों का इलाज कर रहे हैं? जी देखिए दिव्या, ये पूरा मामला जो है वो जिला अस्पताल का है, जहां सदर विधानसभा के अंतर्गत जिला अस्पताल है। इस जिला अस्पताल में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जिला अस्पताल के अंदर जहां इलाज लोगों को मिलना चाहिए, बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री है, वो लगातार अस्पतालों में पहुंच के अस्पतालों के हालात जानते हैं, लेकिन यहाँ हकीम जो है वो झाड़ फूक कर रहे हैं। उनसे मरीज भी परेशान है, तीमारदार भी परेशान है, क्योंकि झाड़ फूक के बाद जो हकीम है वो पैसे भी मांगते हैं, जिससे परेशान मरीज होते हैं। और लंबे समय से ये सब चलता आ रहा है। और जो वहाँ जो जिस वार्ड में जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी होती है, उनके सामने ये सब चलता है। इस संबंध में जो हमने सीएमएस जिला अस्पताल डॉक्टर कप्तान सिंह से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि वो उनके संज्ञान में नहीं है। आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसको दिखवाते हैं और कार्रवाई कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर तमाम सवाल खड़े करता है। विपक्ष के तमाम नेता इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, और ऐसे में जहां जो हकीकत है दिख रही है तस्वीरों में, उससे सवाल खड़े होना तो लाजमी है। जी दिव्या। जी सोनू, अगर बात करें ये तस्वीरें हम जब देखते हैं तो ये मज़ार के बाहर की तस्वीरें होती है, जहाँ पर हकीम घूमते हैं या फिर झाड़ फूक वाले बाबा घूमते हैं, लोगों का झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेत भगाने वाले बेसिकली ये लोग होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये इलाज किया जाए वो भी जिला अस्पताल में, तो फिर स्टाफ की क्या ज़रूरत है? फिर तो इन्हीं को रख लेना चाहिए सरकारी नौकरी पर, और इन्हीं की झाड़ फूक से अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो दवाइयों भी छोड़िए और फिर पैसे भी बचेंगे। बिल्कुल दिव्या, देखिए जिला अस्पताल के अंदर एक मजार है, और जो हकीम तस्वीरों में दिख रहे हैं वही मजार पर रहते हैं। और वो वहां मजार के बाद मजार पर रहने के साथ साथ वो वार्डों में जाकर, अलग अलग वार्डों में जाके मरीजों के साथ झाड़ फूक करते हैं। जादू टोना जैसी चीजें वो है, वो दिख रही तस्वीरों में साफ तौर पर। और जिससे मरीज बेहद परेशान रहते हैं, क्योंकि मरीज के साथ जो तीमारदार होते हैं उनसे ये पैसे मांगते हैं, तो ऐसे में परेशानी तो होती है। और जहां अस्पताल स्टाफ की लापरवाही बड़ी ये है कि अस्पताल स्टाफ की आंखों के सामने ये सब होता है, और उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं होना, कोई इनके खिलाफ संज्ञान नहीं लेना, तमाम सवाल खड़े करता है। और जहां सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के दावे करती है, उसमें जहां बिल्कुल अगर सरकारी अस्पताल, वो भी जिला अस्पताल बिल्कुल। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर ये जिला अस्पताल है बदायूं का, जहाँ पर आप डॉक्टरों के बजाय, स्टाफ के बजाय यहाँ पर हकीम को देख सकते हैं, जो झाड़ फूक कर रहे हैं, टोना टोटका कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है स्टाफ की नज़रों के सामने, जो स्टाफ रूम में आराम फरमाते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर तीमारदारों के बीच में, मरीजों के बीच में हकीम घूम रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, और सीएचसी की बात छोड़िए, सीएससी की बात छोड़िए, ये जिला अस्पताल है, जिले का महत्वपूर्ण सरकारी अस्पताल, जहां पर सुविधाएं दुरुस्त होने की बात कही जाती हैं, उसके बावजूद भी एक हकीम का वार्ड के अंदर जाना, पहली बात तो
स्टाफ के होते हुए एक हकीम अंदर कैसे पहुंचता है, और पहुंच भी जाता है तो फिर वो लोगों के बीच इतने आसानी से कैसे घूम रहा है, कोई स्टाफ वहां पर मौजूद क्यों नहीं है, ये बड़े सवाल इसमें उठते हैं। और हमारे संवाददाता सोनू यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, अपनी बात पूरी करें। देखिए दिव्या, जहाँ ये जो हकीम है वो लगातार अगर अस्पताल में घूम रहा है और वहाँ अस्पताल स्टाफ के सामने इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। और क्योंकि जिस तरह से ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो लगातार अस्पतालों में जाके बड़े बड़े दावे करते हैं। और सीएमएस का जो बयान है बेहद कहीं ना कहीं लापरवाही भरा बयान है। सीएमएस जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस अस्पताल की जिम्मेदारी, जिस अस्पताल की देखरेख की जिम्मेदारी सीएमएस पर है, वो सीएमएस करे, उन्हें जानकारी नहीं, आप लोगों के माध्यम से पता चला है। जबकि ये जो झाड़ फूक का काम है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। तमाम लोगों ने, जब हम लोगों से, मीडिया कर्मियों से कहा, तो इसके वीडियो जो है उसके लोगों ने बना के सोशल मीडिया पर वायरल किए। उसके बाद जो है लेकिन संज्ञान लेने की बात जरूर कही गई सीएमएस द्वारा, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होना तमाम सवाल जरूर खड़े करता है। जी दिव्या। बिल्कुल सोनू, और जिस तरीके से कहा जाता है, ये पहली बार नहीं है जब हम किसी आला अधिकारी के मुंह से ये सुन रहे हो कि मामला मीडिया में आया है, तब हमें इसका पता चला, इससे पहले हमें पता नहीं था। तो यानी कि मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अधिकारियों तक बात पहुंचाने का, क्योंकि उनका स्टाफ ऐसा लगता है कि बिल्कुल निष्क्रिय है। वो ये नहीं बताते कि अस्पताल में क्या चल रहा है, सुविधाएं हैं या नहीं। ये मीडिया का काम है उन्हें बताना कि ये सब हो रहा है, तब जाके मामले का संज्ञान लिया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों पर सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती, किनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है कि इतने मामले आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, और सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि अब कार्रवाई होगी। सोनू, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, जी, दिव्या। देखिए दिव्या, कहीं न कहीं जिस तरह से जो तमाम वीडियो सामने आते हैं, इससे पहले भी तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि मरीजों का इलाज ज़मीन पे चल रहा है, मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, तमाम तरह के वीडियो वायरल होते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं बड़े जो है सवाल खड़े करता है, तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को योगी सरकार तमाम जगह मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे रही है, मेडिकल कॉलेज बना रही है, लेकिन जिस तरह से जो अव्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर नजर आती हैं और भीषण गर्मी में तमाम मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है, और ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाही अस्पताल स्टाफ की सामने आती है, तो तमाम प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े हो रहे हैं दिव्या। बिल्कुल सोनू, अब क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि स्टाफ वहां पर मौजूद है? कितना स्टाफ वहां पर, अगर बात करें जिला अस्पताल में, क्या पर्याप्त है लोगों के लिए? क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या पर्याप्त है उन लोगों के लिए जो वहां पर भर्ती हैं? देखिए दिव्या, स्टाफ पर्याप्त है, लेकिन स्टाफ की जहां देखा जाए डॉक्टरों की कमी जरूर है। हम्म। लेकिन जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी वगैरह, उनका स्टाफ तो पर्याप्त है, लेकिन डॉक्टरों की कमी तो साफ तौर पे देखी जा सकती है। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमियां हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं सफेद हाथी की तरह, लेकिन वह डॉक्टर्स नहीं है तमाम। जबकि जहां लगातार उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, बेहद गर्मी है, तमाम मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि कल से जो है मौसम जरूर थोड़ा बदला है, और क्योंकि हल्की फुल्की बारिश जो है वो शुरू हुई है, ऐसे में राहत जरूर लोगों को है। लेकिन जहां अस्पताल प्रबंधन की बात करें, अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें, तो बड़ी लापरवाही लगातार सामने आती है। ओपीडी में मारामारी देखने को मिलती है, डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और कागजों में देखें तो कागजों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो साफ तौर पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो बयां करती नजर आती हैं दिव्या। अच्छा, बदायूं की बात करें सोनू, तो अब तक कितने बार डिप्टी सीएम बतौर जो है स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आके निरीक्षण कर चुके हैं अस्पतालों का, और खास तौर पर जिला अस्पताल का? क्योंकि जिला का अस्पताल है, महत्वपूर्ण अस्पताल हो जाता है जहाँ सब तमाम लोग इलाज के लिए आते हैं। तो कितने ऐसे दौरे कर चुके हैं डिप्टी सीएम अभी तक? देखिए दिव्या, डिप्टी सीएम बदायूं एक बार जो है अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है, लेकिन अन्य जिलों में जो है लगातार वो दौरे करते हैं, तो ऐसे में एक डर का माहौल जरूर अस्पतालों में रहता है। लेकिन यहाँ जो है खास ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तमाम जो ऐसे डॉक्टर्स हैं, तमाम ऐसे जिम्मेदार हैं जिनको साफ तौर पे किसी न किसी सत्तापक्ष के नेता का संरक्षण मिलता रहता है, तो वो बेखौफ रहते हैं और उनको किसी का खौफ नजर नहीं आता। और यही वजह है कि वो समय से ना तो ओपीडी में बैठते हैं और ना ही अन्य मरीजों की देखरेख जो है वो समय से करते हैं। जी।
अच्छा सोनू, ये जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार इस तरीके से, जहां पर स्टाफ की अस्पताल डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है, यहाँ तो हद ही हो गई कि एक हकीम जो है घूम घूम के अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं। ऐसे में किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया कि आखिर हो क्या रहा है? ना किसी तीमारदार ने, ना किसी मरीज ने, या फिर खुद किसी स्टाफ में से किसी व्यक्ति ने, कि आखिर हकीम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और डॉक्टर कहाँ है? देखिए दिव्या, तमाम जो तीमारदार या मरीज हैं उनमें से ही तमाम लोगों ने शिकायतें की, हम्म। लेकिन अस्पताल प्रबंधन से अगर वो लोग शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला वहां पे नहीं है। और बात स्टाफ की करें तो स्टाफ में कोई इतनी एकजुटता होती है, संगठन एक साथ होता है और स्टाफ में कोई भी इस तरह की आवाज नहीं उठाता है अपने विभाग के खिलाफ, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये डर भी कहीं ना कहीं रहता है स्टाफ में, तो इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन हम्म। जिस तरह की जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से हकीम घूम घूम के झाड़ फूक कर रहा है और तीमारदारों को परेशान किया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे हम्म। वसूले जाते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। और हम्म। जहां विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करता है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, महंगाई को लेके तमाम मुद्दे हैं, इन हम्म। मुद्दों को लेकर। और जहां 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में हम्म। सत्ता पक्ष के तमाम नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकारें दावे करती हैं, लेकिन जो जिला अस्पताल की हकीकत है वो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं दिव्या। बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस मसले को लेकर साझा करने के लिए। तो वाकई ये चिंताजनक बात है और शर्मनाक बात है कि डिप्टी सीएम खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, उसके बावजूद भी तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि अस्पताल, ज़िला अस्पताल है बदायूं का, जहां पर अस्पताल परिसर में एक मज़ार है, मज़ार के ही हकीम हैं जो झाड़ फूक करते हैं और वो इस तरीके से पूरे जो वार्ड है उसमें घूम रहे हैं बिना किसी स्टाफ, बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में। और वहां पर कोई व्यक्ति यहाँ पर वीडियो बना रहा है जो अब वायरल हो रहा है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या व्यवस्थाएं ज़िला अस्पताल में हैं, जहाँ पर दावा किया जाता है कि दवाइयाँ पर्याप्त हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त है, बेड की व्यवस्था है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर बिना किसी स्टाफ और डॉक्टर की मौजूदगी में एक हकीम झाड़ फूक कर रहा है, टोना टोटका कर रहा है, तो आखिर व्यवस्थाएं क्या हैं, ये इस वीडियो से साफ तौर पर दिख सकता है। सीएमएस की अगर बात करें तो सीएमएस ये कहते हैं कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं था और मीडिया के जरिए ही ये मामला सामने आया है और अब इस पे कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ भी लगता है अधिकारियों पर कि आखिर ऐसा क्या वाकया हो जाता है, ऐसा क्या वहाँ पर है जो उन्हें पता नहीं चलता या वो दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ मीडिया के कैमरे में ही नजर आता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है। उन्हें ये सब चीज़ें, अव्यवस्थाएं और इस तरीके की बातें क्यों नहीं नजर आती हैं अस्पताल के अंदर, जहां पर इतने सारे मरीजों की जिम्मेदारी उन पर है, इतने जिले भर के लोग यहां पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। अगर वहां के सीएमएस ये कहते हैं कि ऐसे मामले हमारे संज्ञान में नहीं है और मीडिया के द्वारा ही ये संज्ञान में आए हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे अस्पतालों में व्यवस्थाएं सिर्फ कैमरे तक ही सीमित हैं, कैमरे में ही व्यवस्थाएं, जो अव्यवस्थाएं हैं वो उजागर होती हैं और तब जाके अधिकारियों को पता चलता है। ये आम व्यक्ति के देखने वाली बात नहीं है। तो ये बदायूं का जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल जहां से तमाम जगहों के लोग जो है दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और हीट वेव का मार झेल रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में इस वक्त। तो ऐसे में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक रहें। और हमारे साथ फोन लाइन पर ओमकार ठाकुर, कांग्रेस नेता, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बदायूं का ये ज़िला अस्पताल है, ये वो ज़िला अस्पताल है जहां दूर दूर से लोग अपना इलाज करने के लिए पहुंचते हैं और यहां पर उम्मीद की जाती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ के होते हुए भी यहां पर जो है किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं।
तो ये आप तस्वीरें देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि आखिर जो सरकारी अस्पताल दावे करते हैं वो कितने सही हैं। ओमकार ठाकुर कांग्रेस नेता एक बार फिर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी, नमस्कार। सर ज़िला अस्पताल बदायूं की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर होते हुए भी, स्टाफ होते हुए भी जो हकीम हैं वो घूम-घूम कर वार्ड में झाड़-फूँक कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, अस्पताल का जहाँ तक प्रश्न है, चूंकि ये सत्ता ही जो है धर्मांतरण उस पे ही आई है कि धर्मानुकूल, तो ये जो झाड़ फूक की व्यवस्थाएं हैं, इनको हकीकत बात ये है कि इनको तो अस्पताल में घुसने देना ही नहीं चाहिए। इनको तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि लोगों को ये घुस कैसे रहे हैं, इनका घुसने का मतलब क्या होता है। भाई, जहाँ पर ये जो अंधविश्वासी लोग हैं या अंधभक्त लोग हैं जो जिस तरीके की दवाएं खा रहे हैं, तो इसीलिए इनका मतलब ये है कि ये तो सत्ता पक्ष को भी देखना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि इस तरीके के लोग अस्पताल में जा कैसे पाए हैं। और अस्पताल की जिम्मेदारी है, वहाँ के डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि मरीजों को समुचित इलाज होना चाहिए। झाड़ फूक से इलाज थोड़ी हो जाएगा। जी। सर यहाँ पर सीएमएस से जब ये सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि ये मामला मीडिया के द्वारा ही उनके संज्ञान में आया है, इससे पहले उन्हें पता नहीं था और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी जो जिम्मेदारी जिनकी होती है उस अस्पताल की, वो इस तरीके के बयान दे तो क्या कैसे इलाज होगा लोगों का और कैसे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी? 100% गलत कहते हैं अधिकारी। बगैर किसी अधिकारी के, आप मैडम बताइए, कोई किसी भी अधिकारी के किसी ऑफिस में कोई घुस सकता है? एक बेचारा निरीह आदमी अपनी व्यथा को लेकर घुस नहीं सकता, और झाड़ फूक करने वाले इतने बड़े, या चाहे वो मौलवी हों चाहे पंडित हों, अगर घूम रहे हैं अस्पताल में तो बगैर इनकी मर्जी के थोड़ी घूम रहे हैं। ये निश्चित रूप से इसमें अस्पताल प्रशासन दोषी है, और ये जो है मतलब एक मरीजों के साथ मजाक है, मरीजों के संग बहुत बड़ा ये बहुत गलत तरीका से हो रहा है कि नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।